हेलो दोस्तों। जीशान शेख या फिर आप इन्हें जानते हो सीकेन के नाम से। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे बुक समरी इन हिंदी तो आपको सबसे पहले इन्हीं का चैनल दिखेगा। और दिखे भी क्यों ना, ये इतनी अच्छी बुक समरीज बनाते हैं जो किसी की भी लाइफ चेंज कर सकती है। और हाल ही में इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था 30 मिनट का, ऑन हाउ ही ब्रोक द मिडिल क्लास ट्रैप। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उसी वीडियो का पूरा ब्रेकडाउन करूंगा और समराइज करके बताऊंगा कि उन्होंने कैसे मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ा। सो लेट्स स्टार्ट। ये जानने से पहले कि जीशान भाई ने मिडिल क्लास ट्रैप को कैसे तोड़ा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी। जीशान भाई बताते हैं कि वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां पर उनके पापा एक टैक्सी ड्राइवर थे जो पूरी रात टैक्सी चलाते थे कुछ पैसे कमाने के लिए, जिससे उनको पूरा घर चलाना पड़ता था। 20-21 साल की एज में उनके दिमाग में भी यही सब चलते रहता था कि गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, ज़्यादा सैलरी कैसे कमाए। मतलब जो एक ऑर्डिनरी यंगस्टर के माइंड में चलता था वो भी उनके दिमाग में चलता रहता था। लेकिन इसी के बाद उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। 21 साल की एज के बाद उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए जिससे ही उनकी लाइफ चेंज हो पाई। जीशान भाई बताते हैं कि उन्होंने 21 स्टेप्स लिए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, और उसी 21 स्टेप्स को मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा। स्टेप नंबर 1 इज ड्रीम बिग एंड हैव अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन। जीशान भाई बताते हैं कि जब उन्होंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तब उनका माइंडसेट पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने बड़ा सोचना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता हूँ, एक्सेट्रा। लेकिन जीशान भाई बताते हैं कि सिर्फ बड़ा सोचने से काम नहीं होगा, आपको बड़ा सोचने के साथ और भी स्टेप्स लेने होंगे। जैसे जीशान भाई के पास एक सेंस ऑफ डायरेक्शन था कि उन्हें एक यूट्यूबर बनना है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी बड़ी भी थी और चैलेंजिंग भी थी उनके लिए। और यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं। वो बड़ा तो सोचते हैं लेकिन उनके पास कोई क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता है उस बड़ी चीज़ को अचीव करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए, लेकिन आपके पास एक क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन तो होना ही चाहिए कि मुझे क्या करना है। स्टेप नंबर 2 इज डू व्हाट यू लव, वर्क हार्ड एंड कमिट टू एक्सीलेंस। जीशान भाई के पास एक क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन तो था, लेकिन जब वो यूट्यूब स्टार्ट कर रहे थे तब उन्होंने बुक समरी चैनल बनाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें और हम सब लोगों को ये बात पता है कि आप वो काम करो जिसको करना आपको पसंद है, जिसको करने में आपको मज़ा आता है। मैक्सिमम लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। वो ना दूसरे लोगों को देख के वही करने लगते हैं जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि उन्हें क्या करना पसंद है। जीशान भाई बताते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है और मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ना है तो आपको एक्सीलेंट काम करना पड़ेगा। 3 इडियट्स की मूवी का वो डायलॉग है ना, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। और ये बात एकदम सच है। और अगर आपको एक्सीलेंट काम करना है तो आपको दूसरों से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, आपको दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने होंगे। जैसे जीशान भाई बताते हैं कि जब उन्होंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तब उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए। जैसे उनको ना मूवीज़ सीरीज़ देखना बहुत पसंद था, लेकिन उन्होंने इसको सेक्रीफाइस किया, अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए। और यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं। वो ना अपने सपने को पूरा करने के लिए एफर्ट्स ही नहीं लगाते हैं, मेहनत ही नहीं करते हैं। इसीलिए इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू वर्क हार्ड। स्टेप नंबर 3 इज कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हेल्पिंग अदर्स एंड पे योरसेल्फ फर्स्ट। ईशान भाई बताते हैं कि जब उन्होंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तब उनके अंदर एक मेंटालिटी थी कि भले मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आए या ना आए, लेकिन मैं बुक्स की बातें सीख के अपनी लाइफ को तो बेटर बनाता रहूँगा। और यही मेंटालिटी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ना है तो। उसके बाद जब जीशान भाई ने हार्डवर्क करना स्टार्ट किया तब उन्हें रिजल्ट्स भी दिखने लग गए, उनके पास लाखों रुपए आना स्टार्ट हो गए थे। और जब किसी आदमी के पास इतने पैसे आना स्टार्ट हो जाए तब वो तुरंत उन पैसों को ख़त्म कर देगा। लेकिन जीशान भाई ने ऐसा नहीं किया। उनके पास जितने भी पैसे आते थे वो उन पैसों का बहुत छोटा सा हिस्सा अपने ऊपर खर्च करते थे
और बाकी पैसा वो इन्वेस्ट कर देते थे कि उन्हें अपना एक घर लेना था। और यही चीज़ रिच डैड पुअर डैड बुक में भी बताई गई है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जीशान भाई बताते हैं कि अगर आपके पास पैसे आए और आप उन पैसों से तुरंत लायबिलिटीज नहीं बल्कि एसेट्स खरीदने चाहिए। आपको पता है, जब जीशान भाई ने पहली बार रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी तब उनका दिमाग पूरी तरह से चेंज हो गया। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें ना एक खजाना मिल गया है अमीर बनने का, और अब मैं इन चीज़ों को अपने तक ही रखूंगा, दूसरों के साथ शेयर नहीं करूंगा। लेकिन वो बताते हैं कि वो उनकी कितनी बचकानी सोच थी। अगर आपको सही में अमीर बनना है तो आपको दूसरों के बारे में सोचना होगा, दूसरों को सर्व करना होगा, तभी आप अमीर बन पाओगे। आप खुद सोचो, रिच डैड पुअर डैड बुक के जो ऑथर है, अगर उन्होंने उनके सीक्रेट्स इस बुक में शेयर ना किए होते तो क्या वो आज अमीर होते? और आपको भी इसी चीज़ पर फोकस करना है, टू सर्व अदर्स। स्टेप नंबर 4 इज आइडेंटिफाई योर टॉप प्रायोरिटी, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड सराउंड योर सेल्फ विथ राइट पीपल। आपने देखा होगा कि हर हफ्ते जीशान भाई की एक वीडियो आती है और वो खुद ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि आज उनका इतना नाम है तो उनकी प्रायोरिटीज़ की वजह से है। उनके माइंड में उनकी प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर थी, भले कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे हर हफ्ते एक वीडियो डालनी ही है। बहुत लोगों की ना प्रायोरिटीज़ ही क्लियर नहीं होती, वो लोग एक काम पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। और जीशान भाई बताते हैं कि यही गलती आपको नहीं करनी है। आपको एक गोल पर पूरी मेहनत से काम करना है, पक्का आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पर अगर आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लिया है तो आपको डिसिप्लिन भी रहना होगा। जीशान भाई बताते हैं कि अमीर लोगों को अगर कोई काम करने में मन नहीं करता है तब भी वो लोग उस काम को करते हैं, क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। और कई बार सेल्फ डिसिप्लिन ही सारा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इसके बाद जीशान भाई बताते हैं कि आपको ना सही लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो कहावत है ना, इंसान की संगति उसे बनाती या बिगाड़ती है। आप जैसा लोगों के साथ रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। और जीशान भाई ने भी अपने आप को सही लोगों के साथ सराउंड कर लिया था और आज आप रिजल्ट्स देख सकते हो। स्टेप नंबर 5 इज सी योर सेल्फ एज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट फेलियर एज एन ऑप्शन। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जीशान भाई बताते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी है और आपको अपनी ज़िंदगी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करना होगा। उसके बाद जीशान भाई बताते हैं कि आपको फेलियर को एज एन ऑप्शन लेके नहीं चलना है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा इजी वे आउट ढूंढता है कि चलो वीडियोस बनाए, नहीं चले तो बैकअप प्लान तो था ही। नहीं, आपको ये ठान ही लेना है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी ही है, मुझे अमीर बनना ही बनना है, बस कैसे बनना है इस पर फोकस करना है। तो ये था उस 30 मिनट की वीडियो में जो 21 स्टेप्स बताए गए हैं, उसकी पूरी समरी, जिसको मैंने समराइज़ करने की पूरी कोशिश की है। मेक श्योर करना कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ने में हेल्प करेगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर संडे ऐसी बुक समरीज वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आपको जानना है कि वो 10 ऐसी कौन सी बुक्स है जिनको आपको मरने से पहले ज़रूर पढ़ना चाहिए तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर देना। और अगर आपको अपने फोकस को इंक्रीज़ करना है तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक कर देना। मैं आपसे वहीं मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।